सब प्रकार से अवधवासी प्रसन्न है, मन में एक लालसा है। किसके? अयोध्या वासियों के। क्या लालसा है? आप अछत, अछत यानी अक्षत नहीं, ना ना ना, अछत यानी रहते हुए, अपने रहते हुए। आप अछत युवराज पद, राम ही देऊ नरे। अयोध्या वासियों के मन में कल्पना है, यदि श्री चक्रवर्ती जी अपने जीते जी राम जी को युवराज पद पर आसीन कर दे, कितना दिव्य हो जाएगा, कितना आनंद होगा। हो नित्य भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं। और आपको बताऊं, प्रजा के भाव का पता महाराज को चला। एक दिन सभा में बैठकर दर्पण लेकर अपना मुकुट सीधा कर रहे थे, तब तक दिखाई पड़ा कान के पास, इसको मालूम है क्या कहते हैं? हाँ, कनपट्टी। आजकल कनपटिया गायब हो गए हैं, हेकरा नीचे पूरा साफ, कनपटिया नहीं खे। महाराज की दृष्टि गई, श्रवण समीप, श्रवण मने कान, और समीप मतलब निकट, कान के निकट, यानी यहां पर। भय शीत के सा, समझ गए, मनहु जरठ पन कान के पास श्वेत केश जैसे दिखे। महाराज समझ गए कि ये केश हमसे कान में प्रवेश करके निवेदन कर रहे हैं कि महाराज हम लोग रंग बदल रहे हैं, आप अपना रंग कब बदलेंगे? चौथे पन नृप कानन जाए, ये मर्यादा है। चौथे पन में राजा को वन में चले जाना चाहिए। महाराज समझ गए समय आ गया है, राम को युवराज पद पर बिठाया जाए। दौड़ कर गए गुरु आश्रम में, पांव में गिरकर निवेदन किए, गुरुदेव का पता ये शरीर रहे न रहे है? हम चाहते हैं गुरुदेव आप एक ऐसा मुहूर्त बता देना जिस मुहूर्त पर मैं राम का अभिषेक करके उनको युवराज पद पर आसीन कर दूं। अब यहां दर्शन करिए, गुरुदेव भगवान त्रिकालदर्शी हैं। गुरु जी जान रहे हैं कि जो मुहूर्त पूछा जा रहा है ये मुहूर्त 14 वर्ष बाद दिख रहा है। कहें कैसे? महाराज बहुत व्याकुल है। गुरु जी ने सोचा यदि मेरी बात मानकर और इसी समय, आज इसी समय राम का अभिषेक यदि हो जाए तो हो सकता है कि ये जो विधाता की लेखनी है बीच में ये बदल जाए, राम जी को वन न जाना पड़े। गुरुदेव भगवान ने कहा महाराज आप राम के अभिषेक के लिए मुहूर्त पूछ रहे हैं, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं आप जिस समय राम का अभिषेक कर देंगे ना वही समय सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं तुरंत करिए, बेगी विलंब न करिए। नृप साजिय सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तमहि जब आप राम को युवराज बना देंगे वही समय सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त हो जाएगा। महाराज तुरंत करिए। महाराज ने दंडवत करके कहा ठीक है गुरुदेव, कल प्रातः काल राम का अभिषेक किया जाएगा। कब किया जाएगा? कल प्रातः। कब किया जाएगा? कल। और ये सुनते गुरुदेव भगवान समझ गए। क्या समझ गए?
यदि राम जी का बन जाना ब्रह्मा की लेखनी होती तो गुरु जी जानते हैं कि उनके भीतर ऐसी शक्ति है कि वो ब्रह्मा की लेखनी बदल सकते हैं। देखिए, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी विधाता की लेखनी को भी बदल सकते हैं। भरत जी बोले हैं, सो गोसाई विधि गति जही छेकी, सकई कोटार टेक जो टेकी। गुरुदेव भगवान समझ गए, यदि विधाता की रचना होती तो मेरी बात मानकर महाराज इसी समय अभिषेक कर देते, अब विधाता की रचना बदल जाती। परंतु महाराज कह रहे हैं कल प्रातः काल करूंगा। इसका अर्थ है राम जी का बन जाना ये ब्रह्मा जी की रचना नहीं है, ये स्वयं राम जी की रचना है। इसलिए महाराज कल के ठान रहे, अब कुछ बदलने वाला नहीं है। दशरथ जी ने कहा गुरु जी से, गुरु जी आप जाकर राम को बताइए कि रात में किन किन नियमों का पालन करना है राम जी को। सायंकाल गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी प्रभु श्री रघुनाथ जी के महल की ओर बह गए। राम जी सुने, क्या सुने? गुरु आगमना सुनत रघुनाथा, द्वार आए पद नायऊ माथा। गुरु आगमना सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायऊ माथा। सादर अर्घ देई घर आने, सोरह भांति पूजी सन्माने। सादर अर्घ देई घर आने, सोरह भांति पूजी सन्माने। सेवा का सदना स्वामी आगमनु, सेवा का सदना स्वामी आगमनु। अमंगल मूला अमंगल दमनु, मंगल मूला अमंगल दमनु। प्रभुतात जी प्रभु कीन्ह सने हो, भयउ पुनीत आज यह गे हो। प्रभुतात जी प्रभु कीन्ह सने हो, भयउ पुनीत आज यह गे हो। भयउ पुनीत आज यह गे हो। भयउ पुनीत आज यह गे हो। जैसे प्रभु के द्वार पर गुरुदेव भगवान सायंकाल पहुंचे, मैया के साथ प्रभु ने दंडवत किया है, घर के भीतर लाकर बिठाए, षोडशों प्रकार पूजन किए और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु सेवक के घर में अचानक स्वामी आ जाए, सेवक के जीवन में इससे बढ़कर दूसरा मंगल नहीं हो सकता है? आपने प्रभुता का त्याग करके
और अपने सेवक पर कृपा कर दी। प्रभु आज ये मेरा घर पवित्र हो गया, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, राम आज रात्रि में आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। आप केवल पेय आहार करेंगे, दूध पी के रहेंगे। आज रात्रि में राम जी आप भूमि पर शयन करेंगे। राम जी बोले, जो आज्ञा गुरुदेव। कोई विशेष हेतु? तब गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी कहते, राम यदि ब्रह्मा जी आज की रात्रि को ठीक से निकाल दिए तो कल प्रातः काल आपके पिताजी आपको युवराज बनाएंगे। कब बनाएंगे? यदि ब्रह्मा जी आज की रात्रि को ठीक से निकाल दिए। ये बोलने की क्या आवश्यकता थी? ये जो यदि, लेकिन, किंतु, परंतु, ये जो शब्द है ना, बहुत खतरनाक शब्द। किसी व्यक्ति के बारे में घंटों प्रशंसा करिए, देवता है, देवता, साधु है, महान है, धनवान है, उदार है, 1 घंटा बोलते रहिए और उसके बाद एक बार बोल दीजिए लेकिन। क्या हुआ? वो 1 घंटा जो बोले थे ना, वो सब धो के बराबर हो गया। एक ठे लेकिन आया, लेकिन लगा के चला गया। गुरु जी कहते हैं, यदि आज की रात्रि ठीक से निकल गई तो कल प्रातः काल आपके पिताश्री आपको युवराज बना देंगे। गुरुदेव भगवान ने इशारे इशारे में कह दिया, राम जी आज की रात ठीक से निकलने वाली नहीं है, इसलिए आप अपनी यात्रा की तैयारी मानसिक कर लीजिए। प्रातः काल आपको क्या करना है, संकेत हो गया। राम जी ने देवताओं को प्रेरित किया, कहा हाथ पे हाथ रखकर बैठे हैं आप लोग, प्रातः काल राजा बन जाऊंगा तो हो गया आपका काम। कुछ करिए कि सुबह मुझे जाना पड़े यहां से। देवता गए सरस्वती जी के पास, बोले मैया आप ऐसा कुछ करिए, राम जी वन में चले जाएं। सरस्वती मैया बोली, क्या बोल रहे हो? ऊंच निवास नीच करतूती। इतने ऊंचे आसन पर विराजमान है आप लोग, देवत्व से संपन्न है, और इतनी छोटी सोच। देख ही न जाई पराई विभूति। दूसरे का ऐश्वर्य बर्दाश्त नहीं हो रहा है, राम जी राजा बन रहे हैं तो। देवता बोले, मां हम नहीं कह रहे, ये राम जी की इच्छा है। प्रभु की इच्छा जानकर मां सरस्वती रात्रि में अयोध्या आई हैं। लगी ढूंढने किसकी मति पलटी जाए, किसकी मति पलटी जाए। कोई नहीं मिली। लौट रही थी तो एक दिखाई पड़ गई। जानते हो कौन थी? नाम मंथरा मंदमती। कौन थी? जोर से कहिए। मंथरवा थी हो। कैकई चेरी कैकई के अजस पिटारी। पिटारी बुझाता, पिटारी निके बुझात। अब कौन है बुझाई? खेत में गेहूं काटने के बाद जब उसका बोझा बनाते हैं उसको पिटारी कहते हैं। ठीक, सरस्वती जी आई, मंथरा की मति पलटी और उसको क्या बना दी? अजस पिटारी ताही करी गई मंथरा को मां सरस्वती ने अपयश की पिटारी बना दिया, मति फेर के चली गई। मंथरा के संपर्क में मेरी मां कैकई आई। लेकिन आपको एक बात बताऊं,
कैकेयी मैया जानबूझ के मंथरा के संपर्क में आई। क्यों? ये सब रघुनाथ जी की लीला है हो। हम कथावाचक लोग बैठ के यहां से कितना बुरा भला कहते हैं मां कैकेयी को, लेकिन आपको बताऊं, राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने में जितना बड़ा बलिदान मां कैकेयी ने दिया है, उतना बड़ा बलिदान किसी ने नहीं दिया आज तक है? मां ने अपने को समाप्त कर दिया। आपको बताऊं, कैकेयी मैया ने 2 वरदान मांगे महाराज से। पहले वरदान में भरत जी के लिए राज सत्ता राम जी के जगह पर, और दूसरे वरदान पर राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। अयोध्या में बात सूचना फैली, सारे लोग विलाप करने लगे। जो बुद्धिमान माताएं थीं वो कैकेयी मैया के पास गईं और बोली, कैकेयी कुछ विचार करो, आप चाहती हो कि भरत राजा बन जाए, कोई बात नहीं, लेकिन ये ना कहो कि राम जी वन में जाएं। आप ये कह दो कि राम जी 14 साल गुरु जी के आश्रम में रह जाए, कोई बात नहीं है। और तुम कह रही हो राम जी वापस वन चले जाएंगे तो भरत राजा बनेंगे। 4 दृश्य दिया माताओं ने कैकेयी मैया को। सीय की पिय संग परिहरि, लखन की रही हही धाम, राज की भूज भरत पुनि, नृप की जियहि बिनु राम। माताओं ने कहा, कैकेयी यदि राम बन चले गए तो क्या सीता राम जी का साथ छोड़ेंगी? नहीं छोड़ेंगी, सीता भी जाएंगी। लखन की रही है धाम, तुमको क्या लग रहा है लक्ष्मण अयोध्या में रुक जाएगा? लक्ष्मण भी नहीं रुकेंगे, वो भी चले जाएंगे। और तुम भरत को राजा बनाना चाहती हो? क्या राम की कुर्सी पर भरत कभी बैठेंगे? तुम तो भरत की जननी हो, कदापि नहीं बैठेंगे। और कैकेयी, क्या राम के जाने के बाद महाराज जीवित बचेंगे? महाराज चले जाएंगे। कैकेयी माताओं ने कहा, ये चारों घटना घटेगी, सीता भी जाएंगी, लक्ष्मण भी जाएंगे, आपके भरत राजा भी नहीं बनेंगे और आपके माथे का सौभाग्य भी समाप्त हो जाएगा। अब कहो, इतना कुछ बर्दाश्त कर पाओगी? मां कैकेयी मन ही मन कहती है, अपने राम के कार्य के लिए मुझे मिट्टी में भी मिलना पड़े, मैं मिलने को तैयार हूं, मैं कुछ भी स्वीकार करने को तैयार हूं। कौशल्या मैया ने केवल राम को जन्म दिया था, माई बाप। कैकेयी मैया यदि राम जी को वन न भेजती तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म नहीं हो पाता कभी। मां कैकेयी ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना डाला, इसलिए मां कैकेयी की निंदा करने से बचिए, ये भगवत अपराध के बराबर है। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, पूछूं? कहिए, पूछूं? कोदो जानते हैं? कोदो अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो? जॉन कहते होंगे। ये दिमाग लगाइए ऊपर। कोदो जानते हैं ना? के जानत है कोदो? बहुत लोग जानते हैं। मेरा प्रश्न है, धान जब लगाते हैं खेत में तो धान में क्या कोदो की बाली लग सकती है क्या? कहिए, धान रोपा जाए खेत में, क्या उससे कोदो निकल सकता है? अच्छा, घोघी जानते हैं? घोघी, जिसमें मोती बनता है। काले रंग की घोघी में क्या सफेद रंग की मोती निकल सकता है? नहीं, काले रंग के घोघी से काले रंग का मोती निकलेगा।
है? भरत जी राम जी के भक्त हैं, और कैसे भक्त हैं ये दर्शन करिए। एक वो भगत है जो राम जी का नाम जपते हैं। हमारे आपके जैसे लोग, हम लोग दिन रात राम 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 जपते हैं। भरत जी वो भक्त हैं जो राम जी को नहीं जपते, भरत जी को राम जी दिन रात जपते रहते हैं। वो भक्त है भरत भैया। पूरा जगत राम राम जपता है, राम जी दिन रात भरत भरत जपते हैं। ऐसे भक्त हैं भरत भैया। यदि भरत जी राम जी के भक्त हैं तो भरत को जन्म देने वाली कैकेयी राम विरोधी कैसे हो जाएगी? है? जैसी मां होगी वैसी न संतान होगी हो। यदि भरत जी भक्त हैं, धान की बाली है, तो कैकेयी कोदो कैसे हो गई? फरई की कोदो बाली सुलाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली, असंभव। मां कैकेयी का त्याग है। राम को राम बनाने के लिए मां ने अपने आप को किसी काम का नहीं रखा हो। प्रभु दोनों वरदान सुने और लक्ष्मण जी और सीता मैया के साथ सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, बंद विप्र गुर चरण प्रभु चले करी सबही अचेत। भगवान प्रातः काल चल पड़े।